भगवान बात करते हैं सब दोस्तों। डू यू बिलीव इन गॉड? तो कहते हैं कि इस युग में हनुमान जी विराजमान है। तो हनुमान जी को मालूम चला कि रामदास रामायण लिखता है इस दुनिया के अंदर कलयुग में, और बड़ा अच्छे तरीके से लिखता है। तो कहते हैं कि हनुमान जी पहुंच गए बिहार के उस गांव में, उस पेड़ के नीचे जहां रामदास 30-40 लोगों को बिठाकर रामायण सुनाता था। तो हनुमान जी भी कहते हैं कंबल अंबल लेके बैठ गए। अब रामदास रामायण की चौपाइयां गा रहा है। आज के हिसाब से हनुमान जी को रस पैदा हो रहा है, स्मृतियां दौड़ रही हैं, वही सब आंखों के सामने प्रतिबिंब घूम रहे हैं। हनुमान जी को बड़ा रुचिकर लगता था। रोज आते थे रामायण का पाठ सुनने, और रामदास सुनाता था रोचक रोचक कथाएं, अपने अंदाज में सुनाता था। हनुमान जी को बड़ा रस आता था कि मेरे भगवान की लीला कोई कह रहा है, वो भी कलयुग में। बड़ा मजा आता, कंबल अंबल लेके बैठते थे। एक दिन की बात है कि रामदास रामायण सुनाते सुनाते कैसी बात बोल गया कि विवाद खड़ा हुआ। रामदास ने बोला, जब हनुमान अशोक वाटिका में गए तो बहुत सुंदर अशोक वाटिका थी, सीता मैया पेड़ के नीचे बैठी थी और सफेद सफेद रंग के बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। हनुमान जी ने बोला, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। वो तो कम्बल उम्बल ओढ़ के बैठ हट गए। उसने बोला, क्या बात है, कौन है भाई? उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, तू ठीक कह रहा है, तू अब तक तू जितनी बातें बताई मुझे बड़ी रुचिकर लग रही थी। वही स्मृतियां दौड़ आई, वही राम, वही लक्ष्मण, वही भरत, वही शत्रुघ्न, वही सुग्रीव, वही बाली, वही सूरज को निगलना, वो सब मुझे वापस स्मृतियां दौड़ने लगी। अच्छा लग रहा था, लेकिन यहां तो तू गलत लिख रहा है। जब अशोक वाटिका में हनुमान पहुंचे तो फूल लाल रंग के। उसने बोला, कौन है बेटा? लिख मैं रहा हूं, तू कौन है? और जो मैं लिख देता हूं सुधार नहीं करता, फूल सफेद ही रहेंगे, तूने सुनना सुन, निकल। उसने बोला, हद होगी, कंबल अंबल हटा दिया। बोले, मैं ही हूं। उसने बोला, तू कौन? अरे बोले, मैं ही गया था, फूल लाल रंग के थे रे। उसने बोला, हम नहीं मानते भाई। उसने बोला, तेरी सारी रामायण समझ में आती है, लेकिन यहां तू इसको ठीक कर, जनरेशन को मैसेज गलत जाएगा। अब विवाद होने लगा, तो विवाद का समाधान कैसे हो? तो बोला, बैठ कंधे पे। तो भगवान राम के पास चलते हैं, अब जज फैसला करेगा। तो हनुमान ने कंधे बिठाया और राम के पास ले गए। तो उन्होंने बताया कि प्रभु, ये बिहार का आदमी है, बहुत अच्छी रामायण सुना रहा है, चौपाइयां बड़ी रुचिकर लगती हैं मुझको, स्मृतियां दौड़ती हैं, वही भरत, वही शत्रुघ्न, वही आप, वही स्वयंवर, वही सब मुझे आंखों के सामने दौड़ता है। लेकिन यहां पर तो ये गलती कर रहा है। भगवान, जब मैं अशोक वाटिका में गया, ये कहता फूल सफेद थे लेकिन फूल तो लाल थे। तो राम ने बोला, देखो, पहले तो तुमको छुप छुप के इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी, और अगर छुप छुप के सुन भी रहे थे तो पंगा लेने की क्या जरूरत थी? क्यों बताया तुमने? और अगर ये सफेद लिख रहा है तो रहने दो, तुम क्यों बीच में उंगल करते हो? उसने बोला, हद हो गई, न ये गया था ना आप। अबे गया तो मैं था। मैं बोले, गया तो ना ये थे ना आप। अरे लाल थे भगवान। उसने बोला, देखो, मैं कुछ नहीं बोलता, जो ये कह रहा है ये ठीक ही कह रहा है। उसने बोला, नहीं नहीं, लाल थे। उसने बोला, अब निवारण कैसे होगा? बोला, माँ के पास चलो, वो 1 साल वहीं थी। बैठ कंधे। रामदास फिर कंधे बैठा, माँ के पास ले गए। बोले, सीता मैया, ये रामदास है, ये रामायण लिखता है, बड़े अच्छे तरीके से सुना रहा है, मैं रोज जाता हूँ सुनने, और रुचिकर लगती हैं बातें, स्मृतियां दौड़ती हैं, लेकिन आज अड़ंगा खड़ा कर दिया इसने। मैं आपसे जब मिलने आया तो फूल तो ये कह रहा सफेद रंग के थे, लेकिन माँ, फूल तो लाल थे। तो माँ ने बोला, हनुमान, सफेद लिख रहा है तो रहने दो, तुम क्यों अड़ंगा डालते हो? उसने बोला, लेकिन माँ, ये तो बात तो गलत कर रहा है। उसने बोला, देखो, तू तो 1 दिन के लिए आया था, मैं तो 1 साल थी, फूल सफेद थे। उसने बोला, नहीं माँ, फूल लाल थे। माँ ने कहा, हनुमान, तुम ठीक कहते हो, अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक हो। जब तुम लंका में आए अशोक वाटिका में मुझे मिलने, तो तुम्हारे भगवान की पत्नी को कोई हर लाया था, तुम विध्वंस करने को तैयार थे, मारने काटने को तैयार थे, आंखें खून में सनी हुई थी, इसलिए सफेद फूल भी तुमको उस दिन लाल नजर आए। फूल तो वो युवराज, एक युवक लड़का जो धनुर्धर था अपने पिता अर्जुन की तरह, उसको घेर के मारा गया उस प्रबल, और सबने मिलके मारा। और उसके अंदर कौरव पे सब बड़े से बड़े लोग थे, सब बड़े से बड़े लोगों ने अभिमन्यु को घेर के मारा। आपने ये जानकारी सुनी होगी, देखी होगी, कही होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी। लेकिन उस पर्टिकुलर एपिसोड में जो विलेन बना, उसका नाम था जयद्रथ। उसने अभिमन्यु वध तो नहीं किया, लेकिन मरे हुए अभिमन्यु को लातों से मारा। और इतिहास ये बोलता है कि जब अभिमन्यु वध हो रहा था तो अर्जुन अवेलेबल नहीं थे वहां पर, कहीं और गए थे, किसी और युद्ध में थे। लंबी कहानी, उस पर नहीं जाता, लेकिन जो स्टोरी ऑफ मोरल ऑफ द स्टोरी है वो समझाना चाहता। जब अर्जुन लौट के आए भगवान कृष्ण के साथ, तो उसको पता चला कि मेरे बेटे अभिमन्यु का वध हो गया, लेकिन उसको दुख इस बात का नहीं था कि मेरे बेटे का वध हुआ। बोला, तो रण क्षेत्र में योद्धा तो वीरगति को प्राप्त होते ही हैं, लेकिन उसको दुख ये हुआ कि मरे हुए को जयद्रथ ने लातों से मारा। उसने अंजलि में पानी लिया और ओथ ली। शाम को पहुंचा था कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ का वर नहीं कर दूंगा तो अपने आप को जला डालूंगा। अब जैसे ही उसने ये घोषणा करी,
एक गोल रखा, एक टारगेट रखा, दोनों सेनाओं में हड़कंप मच गया। कौरव प्रसन्न हुए और पांडव उदास। कौरव इसलिए प्रसन्न हुए कि एक दिन बचाना है बस जयद्रथ को, अगर एक दिन बचा लिया, अर्जुन मरा, खेल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेन प्लेयर यही है। और पांडव इसलिए परेशान हुए कि ये क्या कर बैठा, एक दिन न ढूंढ सके तो क्या होगा। अर्जुन गया, और अर्जुन गया तो खेल गया। और धर्मयुद्ध था, तो शाम को संध्या के बाद जब सूर्यास्त हो जाता था तो युद्ध नहीं करते थे। अगले दिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ, युद्ध की भेड़ी बजी, और उस भेनी के अंदर अर्जुन और कृष्ण ढूंढने लगे जयद्रथ को। और कौरव भी कोई छोटे मोटे तो थे नहीं, भगवानों से लड़ रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो उनमें भी टैलेंट रहा होगा यार। उन्होंने जयद्रथ को छुपा लिया। उनका एक ही काम था कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को छुपा लो बस। और दिन चढ़ने लगा, सांसें चढ़ने लगी, और जैसे जैसे दिन निकलता रहा, कौरव और प्रसन्न होते गए और पांडव और उदास। दोपहर निकल गई, युद्ध एक तरफ चल रहा था और अर्जुन और कृष्ण का रथ एक तरफ दौड़ रहा था जयद्रथ को ढूंढते 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 ढूंढते। और आखिरकार वो समय आया जब सूर्यास्त होने को ही था और जयद्रथ अर्जुन को नहीं मिला। सब थक हार के बैठ गए। अर्जुन ने अपना गांडीव गिरा दिया और पांडवों ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और बोला, प्रभु अब तो तुम्हारा ही सहारा है, जयद्रथ नहीं है। भगवान ने बोला, कुछ नहीं, करता हूं। बोला, जयद्रथ कहां से लाओगे? भगवान ने जयद्रथ तो नहीं लाए। उन्होंने क्या किया, माया रची और बादलों को आदेश दिया और उन्होंने सूरज को ढक दिया। तो उन्होंने बोला, ये क्या करते हो? भगवान कृष्ण का जवाब सुनिए, साथ लेके जाइए। बोला, माहौल बनाता हूं। क्या बोले? विनिंग एटमॉस्फेयर। बोले, माहौल बनाता हूं। और जैसे ही बादल सूरज के सामने आए, सूरज छुप गया और उन नालायकों को लगा कि सूर्यास्त हो गया। बेवकूफ अपनी बेवकूफाना बातें बहुत जगह दिखा देते हैं। कहते हैं ना, गधे के सर पे सींग नहीं होते। वो अपनी हरकतों से बताता है कि मैं गधा हूं। जैसे ही सूर्यास्त लगा, जो कि हुआ नहीं था, कौरवों ने जयद्रथ को आगे कर दी। मन तो कर रहा है उनको ऐसी गाली दूं स्टेज पर, इस सालों घंटा 2 घंटा कौन सी चूल मचा रही थी तुमको। लेकिन कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौरवों ने जयद्रथ को आगे कर दिया। अर्जुन घुटनों के बल बैठा है, गांडीव उसका गिरा हुआ है, और जयद्रथ अर्जुन को देख के हंसने लगा और गालियां देने लगा। कौरव हंसने लगे और अर्जुन को गालियां देने लगे कि तैयारी कर चिता पे जलने की। और जैसे ही जयद्रथ सामने आया, भगवान ने आदेश दिया और बादल सूर्य के आगे से हटे और सूरज सामने हो गया। और जब सूर्य सामने हो गया तो अर्जुन भौचक्का सा दिखा, ये क्या है? उसने भगवान कृष्ण की तरफ देखा। भगवान कृष्ण ने बोला, देखता क्या है, जयद्रथ सामने है, उठा गांडीव और चला डाल। और अर्जुन ने गांडीव उठाया और तीर चलाया और जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ मारा गया। अब अर्जुन अगर ये सोचे कि मैंने मारा है तो वो ये सोच सकता है, जरूर उसने मारा है, लेकिन वो मार नहीं पाता अगर माहौल नहीं बनता। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर माय डियर फ्रेंड्स। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ माहौल का खेल है। बेकार लोगों को अच्छे माहौल में मैंने कामयाब होते देखा है 15 साल में, और अच्छे लोगों को बेकार माहौल में नालायक होते हुए देखा है मैंने अपने करीब। इट्स ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर।